सुप्रीम कोर्ट में जिस सारंडा जंगल को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लड़ाई जारी है, उसी के समर्थन में आज बुधवार को कोल्हान सारंडा क्षेत्र के लोग सड़क पर उतरकर अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। दरअसल सारंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मामले पर विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा पुनर्विचार की मांग को तेज कर दिया गया है, जिसके तहत उन्होंने उपायुक्त को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए आगामी 25 अक्टूबर को पूरे कोल्हान क्षेत्र में आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा की है। हालांकि उधर रांची के प्रोजेक्ट भवन में हुए मंगलवार की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने खुद ही आश्वासन दिया था कि सारंडा जंगल क्षेत्र में रह रहे लोगों पर किसी भी ढंग की आंच नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि विरासत से मिले इन विवादों को सुलझा रहे हैं और उनकी मुख्य चिंता सारंडा क्षेत्र में रह रहे लोग हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनकी लड़ाई ही इसी की है और आखिर जंगल को जिन्होंने लगाया है, जिन्होंने उसे बचाया है, उन्हें ये नियम कानून परेशान नहीं करें। आखिर कब तक हम आदिवासियों को नियमों में बांधकर परेशान करते रहा जाएगा। हेमंत सोरेन ने ये बात भी दोहराई है कि वो लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। वहां के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए खनिज संसाधन को कुछ समय तक नजरअंदाज भी कर सकते हैं, लेकिन लोगों के अधिकार से कोई समझौता नहीं कर सकते। झारखंड सरकार उस क्षेत्र में रह रहे लोगों के अधिकार की रक्षा की शर्त के साथ कोर्ट जा रही है और कोर्ट का निर्णय मानेंगे तब जब उनकी इस मानवीय निर्णय पर विचार किया जाएगा। और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ये भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये लड़ाई वहां के लोगों के साथ साथ राज्य सरकार की भी है और वो हर संभव प्रयास करेंगे इसको जीतने का। कैबिनेट की बैठक है, चर्चा तो होती है, चर्चा होनी भी चाहिए। जितनी चर्चा होगी उतना कई निष्कर्ष आते हैं। तो इस विषय पर सारंडा को लेकर के चूंकि कल सर्वोच्च न्यायालय में जवाब दाखिल करना है, इसलिए चर्चा हुआ और ये बात में सहमति बनी कि सबसे पहले सारंडा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के विषय को लेकर है, वहाँ के जल जंगल जमीन को लेकर हुआ। तो हम लोगों ने भी बिल्कुल अपने वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ अन्याय ना हो, इसको लेकर के हम लोगों ने कहा कि सबसे पहले तो किसी भी हालात में आज एक दिवसीय आदिवासी बहुभाषी सामाजिक संगठन जिसका सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करता हूं, राज्य सरकार ये शपथ पत्र तैयार करे कि वहाँ के आदिवासी कहाँ जाएंगे। इसके लिए हम लोग एक दिवसीय आदिवासी मूलवासी और सामाजिक संगठन हम लोग आज सर्वोच्च न्यायालय को संदेश जाए कि यहाँ के आदिवासी और मूलवासी का ध्यान में रखते हुए फैसला ले। एक बात है कि राज्य सरकार या वन विभाग किसी के द्वारा वह क्षेत्र के लोगों